Good evening, students. Manish Nema is here, and this video is for you to learn the question and answers of lesson second. In previous video, I told the story of the lesson second, and I summarized all the story about Minnie, Duck, and neighborhood friends, and Minnie's father and mother. Now it is time to drop the question and answers of the lessons. Now let's start. The lesson is a friend who came from the sky. The first question is here, what was Minnie doing in the balcony? The answer is Minnie was sitting in her wheelchair and watching the children playing in the park outside. हमसे क्वेश्चन किया गया है कि मिनी बालकनी में क्या कर रही थी। अभी इस साल की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन दिया गया है और आंसर है कि मिनी अपनी व्हील चेयर पर बैठी थी और बच्चों को पार्क में खेलता हुआ देख रही थी। सेकंड क्वेश्चन हमें मिलता है जो इस लेसन से, ये क्वेश्चन रैंडमली हैं। आपकी बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं वो एक ऑर्डर में होंगे, लेकिन ये रैंडमली क्वेश्चंस जो प्रायोरिटी के हिसाब से लगाए गए हैं। मतलब ये इम्पोर्टेंट है और इन्हें हम इस वर्ष इस सेशन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर पढ़ेंगे। व्हाट डिसएबिलिटी डिड सी हैव? मिनी को यहाँ सी जो है यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है मिनी को, और मिनी जो है यहाँ पर सी से बताई गई है। तो आपको बताना है कि मिनी को कौन सी डिसेबिलिटी थी, कौन सी विकलांगता थी। तो मिनी वॉज अ स्पास्टिक, ये वर्ड थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखें। मिनी एक स्पास्टिक गर्ल थी और who had no control over her hands and legs from birth, जिसका अपने हाथों और पैरों पर कोई भी नियंत्रण नहीं था जन्म से। she could not walk, वो चल भी नहीं सकती थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो हमसे पूछ रहा है वाई डिड नेबरहुड चिल्ड्रन नॉट बिकम फ्रेंडली विद हर। यहाँ वाई से क्वेश्चन स्टार्ट है, हमें रीज़न बताना है। तो ऐसा कहा जाता है व्हाट की जगह काम और हु की जगह नाम, वाई की जगह रीज़न, हु की जगह आपको नेम, वेयर की जगह आपको प्लेस और व्हेन की जगह टाइम लिखना है। तो हम रीज़न बताएंगे कि पड़ोस के बच्चे मिनी के दोस्त क्यों नहीं बन पाए। तो रीज़न ये था, जो आंसर है, द नेबरहुड चिल्ड्रन डिड नॉट बिकम फ्रेंडली विद हर बिकॉज दे वर बिजी विद देयर ऑन गेम्स एंड स्कूल्स। पड़ोस के बच्चे मिनी के दोस्त नहीं बन सके, नहीं बन पाए, क्योंकि वे हर वक्त बिजी रहते थे अपने खेल में और स्कूल के काम में। एंड स्कूल वर्क, यहाँ वर्क और आप ऐड कर लें, यहाँ वर्क टाइप नहीं हो पाया है क्योंकि प्रेजेंटेशन के स्लाइड को जब हम कंपोज करते हैं तो कुछ कमियां रह जाती हैं, स्पेलिंग भी कभी कभी गलत हो सकती है। तो आप थोड़ा सा इसका मिलान कर लें और कोई डाउट हो तो आप निश्चित रूप से मुझसे पूछें। Being spastic, question number 4, being spastic, what could Minnie do and what could she not? Being spastic, Minnie could not walk or button off her shirt. विकलांग होते हुए मिनी अपने शर्ट के बटन नहीं लगा सकती थी, वो चल नहीं सकती थी। बट शी कुड ब्रश हर टीथ एंड यूज अ स्पून टू ईट, परंतु वो अपने टीथ पर ब्रश कर लेती थी और चम्मच का और स्पून का उपयोग कर लेती थी। शी कुड क्रॉल, वो रेंग भी सकती थी कभी कभी घुटनों के पैरों की सहायता से। क्रॉल यानी होता है रेंगना। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वाई डू यू थिंक द वर्ड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग? क्यों पक्षी ने कुछ भी खाने से मना कर दिया? तो द वर्ड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग बिकॉज ही वॉज बैडली वाउंडेड एंड अनेबल टू ईट एनीथिंग। पक्षी ने खाने से इसलिए कुछ भी मना कर दिया, नहीं खाया उसने क्योंकि वो बुरी तरह से घायल था और वो कुछ भी नहीं खा पा रहा था। हमने पढ़ा था ये वर्ड कौन है, ये वर्ड है डक।
एक सॉबलर। अभी क्वेश्चन आएगा, आपको उसका उत्तर भी देना होगा। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पर जब चलेंगे तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमने कलर टाइपराइटर फॉन्ट का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को लिखते भी जाएं। आप इन सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने रजिस्टर्स में इन क्वेश्चंस को लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। वाई डू यू थिंक मिनी नेम द वर्ड मित्र? मिनी ने अपने जो बदक थी, जो घायल बदक उसकी गोद में गिरी थी, उसका नाम मित्र क्यों रखा? सीधा सा कारण है कि मिनी हैड नो फ्रेंड्स, मिनी का कोई मित्र नहीं था। सी नीडेड अ फ्रेंड सो सी नेम द वर्ड मित्र, तो उसे एक दोस्त की जरूरत थी और उसने उस पक्षी को, उस बदक को मित्र का नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल। ये इस साल का क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछा जाता है डक्स फेयरवेल, और 2019 की परीक्षा में यह क्वेश्चन पेपर में रखा गया है। तो हो सकता है कि इस बार फिर रिपीट हो, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़िए। मिनी's father took all the children and the duck to nearby lake. आप स्टेटमेंट वाइज याद कर लिया करें। जैसे इस पूरे जो आंसर में है कितने स्टेटमेंट हैं, कितने सेंटेंस हैं? 1, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4। ये 4 सेंटेंसेस आप अलग अलग पढ़ सकते हैं। मिनी's father took all the children and the duck to nearby lake. एक पास की झील में मिनी के पापा सभी बच्चों को, मिनी को और बतख को ले गए। द चिल्ड्रन लिफ्टेड द डक केयरफुली फ्रॉम मिनी's लैप, और बच्चों ने मिनी की गोद में से उस पक्षी को, उस बतख को केयरफुली यानी बड़ी सहूलियत से उठाया, एंड जेंटली और बहुत ही अच्छे से रिलीज छोड़ दिया, हिम इनटू द लेक, उसको झील में छोड़ दिया है। लेक शब्द का ध्यान रखना, ये होमोफोन भी है। हम यहाँ जो एल ए सी के शब्द का यूज करते हैं वो कमी के लिए होता है, और ये एल ए के ई, लैक, लैक इन झील। ही बिगेन स्विमिंग एंड सॉबलिंग द वाटर विद हिज बीक, वो तैरने लगा और सोबलिंग करने लगा चोंच से पानी को। द चिल्ड्रन वॉज्ड, यहाँ स्पेस देना है द चिल्ड्रन के बाद, द के बाद सॉरी। द चिल्ड्रन वॉज्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बच्चे उसे बहुत देर तक देखते भी रहे। क्वेश्चन नंबर 8 यानी क्वेश्चन नंबर 8। अब आप इन प्रश्नों को अपनी बुक्स में देख लेना कि किस ऑर्डर में दिए हैं, आप उनको वैसे भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंस जो होती है क्वेश्चन की, उस हिसाब से यहाँ पर मैंने सेटअप बनाया है। आई थिंक दैट द स्टोरी इज अबाउट मिनी। ये क्वेश्चन भी 4 नंबर में बोर्ड के द्वारा एक बार दिया गया है और हो सकता है ये इस साल आपको मिले। आई थिंक द स्टोरी इज अबाउट मिनी, मैं मानता हूँ कि यह कहानी मिनी के बारे में है। द स्टोरी टेल्स अस अबाउट द सफरिंग एंड loneliness of a spastic child. She does not have any friend because of her physical inability. यहाँ पर डिसेबिलिटी होना चाहिए, फिजिकल डिसेबिलिटी। इन एबिलिटी भी सही है, तो यहाँ दोनों शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। Have any friend because of her physical inability. The duck that is lame by an accident arrives and it changes the life of Minnie forever. All the children realize her agony and become friendly with her. Sorry, थोड़ा सा टेक्निकल डिस्टर्बेंस हो जाता है रिकॉर्डिंग में। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी। What was the ball? क्वेश्चन नंबर 9 मिसिंग हो गया शायद, चलिए 10 देखते हैं। What was the ball that fell in her lap? The ball that यहाँ पर फेल होना था, सॉरी। The ball that fell in her lap was actually a duck, a sobbler. यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। द बॉल दैट फेल आना है, यहाँ बॉल ही टाइप हो गया। द बॉल दैट फेल इन हर लैप वॉज एक्चुअली अ डक। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट वाज मिनीज रिएक्शन व्हेन शी फाउंड मित्र बास्केट एम्प्टी इन द मॉर्निंग? मिनी का क्या रिएक्शन था जब उसको अपने मित्र की जो बास्केट में उसको सुलाया था रात में, उसने उसको खाली मिली। व्हेन मिनी शा मित्र बास्केट एम्प्टी इन द मॉर्निंग शी वाज हॉरिफाइड, बड़ी घबरा गई, बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि वो पक्षी गया कहाँ। सी साउटेड मित्र गेटिंग अप वन एल्बो, और वो चिल्लाई मित्र मित्र
अपने एक कोहनी के बल उठते हुए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 12। वाई डिड नेबरहुड चिल्ड्रन कम टू मिनीज हाउस? साधारण सा क्वेश्चन है, सिंपल है। मिनी के घर पड़ोस के बच्चे क्यों आए? तो द नेबरहुड चिल्ड्रन कम टू मिनीज हाउस टू सी द बर्ड। उस पक्षी को देखने के लिए आए थे जो मिनी की गोद में गिरा था। वाई वॉज हर मदर वरीड एज मिनी सेट इन द बालकनी? मिनी की माँ चिंतित क्यों थी जब मिनी बालकनी में बैठी थी? When Minnie was sitting in the balcony, her mother was worried because it was very much windy outside. क्योंकि बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी और मिनी चूंकि स्पास्टिक थी तो मिनी की माँ बड़ी चिंतित रहती थी इस बात को लेकर के कि ऐसा ना हो पानी या हवा तेज हो जाए और मिनी जो कि व्हील चेयर पर बैठी है उसको अंदर आने में दिक्कत हो। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14। हाउ डिड द वर्ड रिएक्ट व्हेन मिनीज मदर ट्राई टू पिक इट? ये भी बड़ी मज़ेदार और रोचक चीज़ है कि जब मिनी की माँ ने पक्षी को पकड़ने का प्रयास किया, पकड़ा उसको कुछ खिलाने के लिए, तो उसने क्या किया? तो व्हेन मिनीज मदर ट्राई टू पिक इट अप इट निप्ड इन हर हैंड। उस पक्षी ने मिनी की माँ के हाथ में काट लिया। हाउ वॉज द वर्ड फेड? 2014-16 में ये क्वेश्चन आया है। मैंने कहीं कहीं कोशिश की है कि आपको बताया है कि ये क्वेश्चन इस सन में यहाँ आया है, तो आप इसी क्रम में जो क्वेश्चन कई बार बोर्ड की तरफ पूछे गए आप उन्हें बहुत अच्छे से याद कर लें। द वर्ड वॉज फेड बाय मिनीज मदर बाय मैशिंग सम कुक्ड राइस इन अ बाउल बाय एन इंक्यूबेटर। पक्षी को एक इंक्यूबेटर से खाना खिलाया गया, कुछ पिसे हुए चावल और उसमें दूध और शक्कर मिलाकर खिलाई गई थी। हमने आंसर लिखा है द वर्ड वॉज फेड बाय मिनीज मदर बाय मैशिंग सम कुक्ड राइस इन अ बाउल एंड बाय एन इंक्यूबेटर। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट वाज द बॉल दैट फेल इन हर लैप? ये 2015 में आया है। कौन सी गेंद मिनी की गोद में गिरी थी? द बॉल दैट फेल इन हर लैप वाज अ डक अ शॉपनर। शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, आगे भी मैं इसे बता चुका हूँ। ये आंसर आप लिख लें, शायद पहला वाला थोड़ा सा गलत हो गया था, आप ये भी देखें। तो ये हमारे क्वेश्चन थे। ठीक, आप इन्हें पढ़ते रहिए। धन्यवाद।